नमस्कार मित्रों। मनुष्य जब पहली बार दर्द में होता है तो वह दार्शनिक नहीं होता, वह तर्क नहीं खोजता, वह प्रमाण नहीं मांगता, वह बस बचना चाहता है और उसी क्षण ईश्वर पैदा होता है। यह कोई आरोप नहीं है, यह एक अवलोकन है। जैसे भूख में भोजन की कल्पना होती है, जैसे अंधेरे में रोशनी की चाह होती है, वैसे ही असहायता में एक सर्वशक्तिमान सत्ता की कल्पना होती है। इसलिए यह कहना कि ईश्वर नहीं है कोई क्रांतिकारी नारा नहीं है। यह बस यह देखने की कोशिश है कि हम किस क्षण ईश्वर को बुलाते हैं और किस क्षण भूल जाते हैं। जब सब ठीक चल रहा होता है, जब शरीर स्वस्थ होता है, जब मन व्यस्त होता है, जब भविष्य डरावना नहीं लगता, तब ईश्वर बहुत शांत रहता है। वह पृष्ठभूमि में चला जाता है, किसी तस्वीर की तरह, किसी आदत की तरह। लेकिन जैसे ही कोई रिपोर्ट बिगड़ती है, जैसे ही डॉक्टर की आवाज़ गंभीर होती है, जैसे ही दर्द रात में सोने नहीं देता, ईश्वर अचानक केंद्र में आ जाता है। उस क्षण कोई यह नहीं पूछता कि ईश्वर है या नहीं। उस क्षण बस एक इच्छा होती है, काश कोई हो। और यहीं से प्रार्थना जन्म लेती है। प्रार्थना किसी धर्म की खोज नहीं है, प्रार्थना डर की भाषा है। एक ऐसा संवाद जिसमें बोलने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही। लेकिन मनुष्य यह स्वीकार नहीं कर पाता कि वह खुद से बात कर रहा है। उसे लगता है कोई बाहर है, कोई ऊपर है, कोई सुन रहा है। अगर सुन लिया गया और दर्द कम हो गया तो कहानी बन जाती है। अगर नहीं सुना गया तो रहस्य, और रहस्य धर्म का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। दार्शनिक यहां रुकता है। वह कहता है, ठहरो, एक क्षण के लिए भावना को अलग रखो और देखो असल में हो क्या रहा है। जब कोई बीमार व्यक्ति दवा लेता है और साथ में प्रार्थना करता है और फिर ठीक हो जाता है, तो प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि ईश्वर ने ठीक किया या नहीं। प्रश्न यह होना चाहिए, अगर दवा काम कर रही थी तो प्रार्थना की भूमिका क्या थी, और अगर प्रार्थना काम कर रही थी तो वही परिणाम बिना दवा के क्यों नहीं आए। यह प्रश्न आस्था को चोट नहीं पहुंचाता, यह सिर्फ कारण और परिणाम को अलग अलग देखने की कोशिश करता है। विज्ञान का स्वभाव यही होता है। वह किसी भावना का अपमान नहीं करता, वह बस पूछता है, क्या यह हर बार काम करता है? अगर प्रार्थना सच में शरीर को ठीक करती तो उसका असर धर्म, भाषा, संस्कृति से स्वतंत्र होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग ईश्वर हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, और फिर भी बीमारियां एक सी हैं। दर्द हिंदू को भी वही होता है, मुसलमान को भी वही, नास्तिक को भी वही। और सबसे असुविधाजनक तथ्य यह है, बच्चों को भी बीमारी होती है, उन बच्चों को जिन्होंने कभी ईश्वर को जाना ही नहीं। फिर भी वे ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी सबसे अधिक प्रार्थनाओं के बीच कोई नहीं बच पाता। तो फिर प्रश्न ईश्वर का नहीं रह जाता, प्रश्न विश्वास का हो जाता है। विश्वास क्या करता है? विश्वास शरीर में कोई नई कोशिका नहीं बनाता, विश्वास कोई ट्यूमर नहीं काटता, विश्वास वायरस को नहीं मारता, लेकिन विश्वास डर को बदल देता है। और डर शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन भय में होता है तो शरीर बचाव की मुद्रा में चला जाता है। ऊर्जा उपचार में नहीं,
चिंता में खर्च होती है। और जब किसी तरह भय कम हो जाता है, चाहे वह प्रार्थना से हो, ध्यान से हो या किसी भरोसेमंद आवाज़ से, तो शरीर को अपना काम करने की जगह मिलती है। यहीं से प्लेसिबो प्रभाव समझ में आता है। एक ऐसी गोली जिसमें कोई दवा नहीं, लेकिन भरोसा है, और वही भरोसा मस्तिष्क में वही रासायनिक परिवर्तन करता है जो असली दवा करती है। दर्द का अनुभव कम हो जाता है, घबराहट घट जाती है, शरीर को संकेत मिलता है स्थिति नियंत्रण में है। अब यहाँ एक बहुत कठिन प्रश्न है, अगर बिना ईश्वर के यह सब संभव है तो प्रार्थना में काम कौन कर रहा है? क्या ईश्वर? क्या मस्तिष्क? यह प्रश्न धर्म के विरुद्ध नहीं है, यह प्रश्न जिम्मेदारी के पक्ष में है। क्योंकि जब हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर ने ठीक किया, तो हम यह भी मान लेते हैं कि अगर ठीक नहीं हुए तो दोष भी उसी का है। और इस तरह हम अपने शरीर, अपने निर्णय, अपने इलाज से थोड़ा दूर हो जाते हैं। दार्शनिक यह नहीं कहता कि प्रार्थना बंद कर दो, वह कहता है प्रार्थना को उसकी सही जगह पर रखो, उसे चिकित्सा का विकल्प मत बनाओ, उसे विज्ञान का विरोध मत बनाओ, उसे यह मत समझो कि कोई बाहर बैठा तुम्हारे लिए नियम तोड़ देगा। क्योंकि प्रकृति नियमों से चलती है, इच्छाओं से नहीं। आग प्रार्थना सुनकर ठंडी नहीं होती, जहर भक्ति देखकर अमृत नहीं बनता। फिर भी मनुष्य प्रार्थना करता है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वह अर्थ चाहता है, वह कहानी चाहता है। और ईश्वर सबसे बड़ी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें मृत्यु भी हार जैसी नहीं लगती, जिसमें दुख भी किसी योजना का हिस्सा लगता है। लेकिन कहानी और सत्य हमेशा एक नहीं होते, लेकिन कहानी और सत्य हमेशा एक नहीं होते। और दर्शन का काम कहानी छीनना नहीं, सत्य को देखने की हिम्मत देना है। जब कोई कहता है प्रार्थना से मुझे शांति मिली, तो वह गलत नहीं है, लेकिन उस शांति को ईश्वर के खाते में डाल देना एक जल्दबाजी है। शांति मन के भीतर पैदा हुई, मन ने खुद को एक अर्थ दिया, मन ने खुद को संभाला, और यही बात सबसे ज़्यादा डराती है। क्योंकि अगर यह सच है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी पीड़ा का समाधान किसी और के हाथ में नहीं है। और जब यह बोध धीरे धीरे उतरता है तो मनुष्य एक अजीब खालीपन महसूस करता है। एक ऐसा खालीपन जहां कोई जवाब तैयार नहीं है, कोई आसमान से उतरता चमत्कार नहीं है। सिर्फ यह प्रश्न है जो भीतर गूंजता रहता है, इतनी मजबूती से क्यों पकड़कर बैठे हैं? शायद इसलिए नहीं कि ईश्वर सच है, बल्कि इसलिए कि उसके बिना हम खुद के सामने बहुत नंगे हो जाते हैं। जब कोई ऊपर बैठा हुआ न्यायाधीश होता है तो हमारे सवाल अधूरे रह सकते हैं। हम कह सकते हैं उसकी लीला है, उसकी योजना है, हम नहीं समझ सकते। लेकिन जिस क्षण हम यह मान लेते हैं कि ऊपर कोई नहीं है, उसी क्षण हर प्रश्न हमारी ओर लौट आता है। फिर हमें पूछना पड़ता है, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो हम बोल क्यों रहे हैं? अगर कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है तो हम उम्मीद किससे कर रहे हैं? और यही वह क्षण है जहां मनुष्य घबराता है, क्योंकि तब दुख किसी परीक्षा की तरह नहीं लगता, किसी कर्म फल की तरह नहीं लगता, वह बस दुख रह जाता है, बिना अर्थ के, बिना मुआवजे के,
मनुष्य अर्थ का भूखा है। भूख से ज्यादा अर्थ की भूख उसे चलाती है। इसलिए ईश्वर सबसे पहले एक अर्थ बनकर आता है। बीमारी एक संदेश बन जाती है, दुर्घटना एक चेतावनी, मृत्यु एक द्वार। और जब हर घटना किसी अर्थ से जुड़ जाती है तो पीड़ा थोड़ी सहने योग्य हो जाती है। लेकिन दर्शन इस आरामदेह व्यवस्था को हिलाता है। वह कहता है, संभव है कोई संदेश ना हो, संभव है कोई योजना ना हो, संभव है जो हुआ वह बस हुआ। और यह स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि तब हम यह नहीं कह सकते कि किसी ने हमारे लिए कुछ तय कर रखा है। फिर हमें यह देखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और क्यों डर रहे हैं। यहीं पर प्रार्थना और प्लेसिबो का फर्क और भी साफ होने लगता है। प्रार्थना में हम यह मान लेते हैं कि समाधान बाहर है। प्लेसिबो में हम अनजाने में स्वीकार करते हैं कि समाधान भीतर भी हो सकता है। यही कारण है कि प्लेसिबो धोखा नहीं है, वह एक संकेत है। एक संकेत कि मन और शरीर अलग अलग इकाइयां नहीं हैं। जब मन को भरोसा मिलता है तो शरीर प्रतिक्रिया देता है। जब मन भय में होता है तो शरीर सिकुड़ जाता है। इसमें कोई ईश्वर नहीं है, इसमें जैविक प्रक्रियाएं हैं, तंत्रिका तंत्र है, रसायन है। लेकिन यह सुनते ही मनुष्य असहज हो जाता है, क्योंकि रसायन प्रार्थना नहीं सुनते, तंत्रिकाएं किसी धर्म को नहीं मानती। और फिर भी मनुष्य पूछता है, तो क्या सब कुछ इतना यांत्रिक है? नहीं। यहां दर्शन एक और मोड़ लेता है। यांत्रिक होना निरर्थक होना नहीं है। अगर फूल किसी ईश्वर के कहने से नहीं खिलता तो भी उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाती। अगर प्रेम किसी स्वर्गीय योजना का हिस्सा नहीं तो भी वह झूठा नहीं हो जाता, बल्कि शायद वह और सच्चा हो जाता है। क्योंकि तब प्रेम किसी इनाम के लिए नहीं, किसी स्वर्ग के टिकट के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूर्णता में होता है। यही बात नैतिकता पर भी लागू होती है। अक्सर कहा जाता है, अगर ईश्वर नहीं होगा तो मनुष्य बुरा हो जाएगा। यह कथन मनुष्य के बारे में बहुत अपमानजनक है। इसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ डर से अच्छे हैं, सजा के भय से ईमानदार हैं, नरक के डर से दयालु हैं। अगर ऐसा है तो वह अच्छाई नहीं, एक सौदा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना किसी ऊपर बैठे निरीक्षक के फिर भी गलत नहीं करता, फिर भी चोट नहीं पहुंचाता, फिर भी करुणा चुनता है, तो वहां नैतिकता पहली बार जन्म लेती है। ईश्वर के बिना नैतिकता कमजोर नहीं होती, वह जिम्मेदार होती है। अब कोई और नहीं है जिस पर दोष डाला जा सके। अब कोई यह नहीं कह सकता ईश्वर ने चाहा। अब जो हुआ वह मनुष्य ने किया, और यही स्वीकार सबसे कठिन है, क्योंकि तब हमें यह मानना पड़ता है कि युद्ध ईश्वर ने नहीं करवाए, हमने करवाए। नफरत ईश्वर ने नहीं बोई, हमने बोई। अन्याय किसी ग्रंथ से नहीं टपका, हमारी संरचनाओं से निकला। ईश्वर यहाँ एक बहुत सुविधाजनक ढाल बन जाता है। हम अपनी हिंसा को उसके नाम पर रख देते हैं, अपनी असफलताओं को उसकी इच्छा कह देते हैं, और फिर खुद से बच निकलते हैं। लेकिन दर्शन
इस बच निकलने को रोकता है। वह कहता है, अगर कोई ऊपर नहीं है तो नीचे सब कुछ हमारे हाथ में है। यही कारण है कि ईश्वर नहीं है सुनने में इतना डरावना लगता है, क्योंकि यह वाक्य सांत्वना नहीं देता, यह जिम्मेदारी देता है। अब फिर लौटते हैं प्रार्थना पर। अगर प्रार्थना किसी ईश्वर को नहीं बदलती तो वह बदलती क्या है? वह बदलती है हमारी आंतरिक अवस्था। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम रुकते हैं, हम सांस लेते हैं, हम मन को एक ही दिशा में लाते हैं। और यह प्रक्रिया ध्यान से अलग नहीं है। अंतर सिर्फ भाषा का है। ध्यान में हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, प्रार्थना में हम कहते हैं कोई देख रहा है, लेकिन परिणाम एक सा होता है, मन का शांत होना। और शांत मन सबसे बड़ा उपचार है। इसका मतलब यह नहीं कि हर रोग ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि प्रार्थना झूठ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इसे गलत जगह रख दिया गया है। जब प्रार्थना विज्ञान का स्थान लेने लगती है तो वह खतरनाक हो जाती है। जब वह दवा के विकल्प बनती है तो वह करुणा नहीं, लापरवाही बन जाती है। और यह सब ईश्वर के नाम पर होता है। दार्शनिक यहां बहुत शांत स्वर में कहता है, अगर कोई ईश्वर है भी तो उसे तुम्हारी अज्ञानता क्यों पसंद आएगी? अगर कोई बुद्धिमान सत्ता है तो क्या वह इलाज से इनकार करने को श्रद्धा मानेगी? या शायद ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल देते हैं। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई प्रार्थना नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई आकाश की ओर उठे हुए हाथ नहीं, लेकिन लोग फिर भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, फिर भी बीमार की सेवा करते हैं, फिर भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं। क्या वह दुनिया कम मानवीय होगी? या शायद पहली बार वह पूरी तरह मानवीय होगी, क्योंकि वहां कोई स्वर्ग का सौदा नहीं होगा, कोई कर्म फल की धमकी नहीं होगी। जो किया जाएगा वह इसलिए किया जाएगा क्योंकि सामने वाला दुख में है, और दुख किसी ईश्वर की अनुमति नहीं मांगता। यहीं पर ईश्वर नहीं है अपने असली अर्थ में सामने आता है। यह वाक्य खालीपन नहीं है, यह एक खुली जगह है, एक ऐसी जगह जहां मनुष्य पहली बार खुद से पूछता है, अगर कोई ऊपर नहीं है तो मैं कैसा बनना चाहता हूं? डर से भरा हुआ या जागरूक? आदेश मानने वाला या समझने वाला? यही वह क्षण है जहां दर्शन धर्म से अलग हो जाता है। धर्म कहता है मानो, दर्शन कहता है देखो। और जब कोई सच में देखता है तो उसे यह भी दिखता है कि ईश्वर की अनुपस्थिति में जीवन छोटा नहीं हो जाता, वह अधिक मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि तब हर क्षण अंतिम हो सकता है, हर प्रेम दोबारा ना मिल सके, और इसलिए हर चयन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद यही कारण है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़ने से डरता है, क्योंकि ईश्वर के बिना जीवन अभ्यास नहीं, मुख्य प्रस्तुति बन जाता है। और यह विचार बहुत भारी है। तो जब कोई कहता है ईश्वर नहीं है तो उसे नास्तिक मत समझिए। संभव है वह बस यह कह रहा हो, अब कोई और नहीं है जिसे दोष दूं, अब कोई और नहीं है जिससे उम्मीद करूं, अब जो करना है मुझे ही करना है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।
पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।